कई सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर जब कई सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर इस प्रकार की श्रेणी क्रम में जोड़कर इस प्रकार की कई पंक्तियों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तब यह क्रम मिश्रित क्रम कहलाता है। मिश्रित क्रम कहलाता है। माना स्मॉल n सेलें श्रेणी क्रम में जोड़ी गई है। जिनमें से प्रत्येक का विद्युत वाहक बल कैपिटल E एवं जिनमें से प्रत्येक का विद्युत वाहक बल कैपिटल E एवं आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। इस प्रकार की एम पंक्तियां समांतर क्रम में जोड़ी गई हैं। जोड़ी गई हैं। तब श्रेणी क्रम में जुड़ी n सेलों का विद्युत वाहक बल Ne तथा कुल आंतरिक प्रतिरोध NR होगा।
परंतु जब इस प्रकार की m पंक्तियां समांतर क्रम में जोड़ी जाती हैं तब कुल विद्युत वाहक बल तो NE ही रहेगा। परंतु आंतरिक प्रतिरोध माना R' हो जाता है। तब परिणामी आंतरिक प्रतिरोध ऐसे देखो 1/R' बराबर ला, यहाँ से हो जाएगा 1/NR प्लस 1/NR प्लस 1/NR प्लस डॉट डॉट डॉट। कितनी पंक्तियां जुड़ी हैं बेटा? m पंक्तियां। तो जाता है जाओ बाबूजी m पदों तक क्या हो जाएगा? तो 1/R' इक्वल टू, हर इनके डेनोमिनेटर सेम है, हर सेम समान है, तो अंश को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। यदि हम 5 बार जोड़ेंगे 1 को तो 5 आएगा, 5 आएगा। 6 बार जोड़ेंगे तो 6 आएगा, और 7 बार करेंगे तो 7 आएगा, और m बार ऐड करेंगे तो बाबूजी हमारे पास हो जाएगा ऊपर m और नीचे हो जाएगा। यदि R' की वैल्यू निकालेंगे तो NR और अपॉन हमारे पास क्या हो जाएगा? तब हमारे पास जहाँ से देखेंगे परिपथ का कुल प्रतिरोध, इसका बेटा परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो जहाँ से देखो कुल प्रतिरोध जब हम निकालेंगे बाबूजी तो हमारे पास यहाँ से आएगा क्या? कुल प्रतिरोध हमारे पास R बराबर है जाएगा, जैसे हमने मान लो जी R' मानो तो हमने परिणामी प्रतिरोध R" मान लो, समझ लो। तो यहाँ से हो जाएगा बाह्य प्रतिरोध प्लस के आंतरिक प्रतिरोध। क्या हो जाएगा? बाह्य प्रतिरोध प्लस के आंतरिक प्रतिरोध। तो जहाँ से हमारे पास हो जाएगा प्लस आंतरिक प्रतिरोध। तो बेटा हमारे पास जहाँ से हमने निकाल दो तो इन्हें हमने ऐड कर दो, तो R" बराबर बाह्य प्रतिरोध कितना है? R, और जो आंतरिक प्रतिरोध कितना निकालो कुल NR, और अपॉन हमारे पास क्या आएगा? N। अब इसे हम सॉल्व करना चाहें, इसके अपॉन में क्या कर सकते हैं? तो R" इक्वल टू M को मल्टीप्लाई M कैपिटल R प्लस स्मॉल r अपॉन हमारे पास क्या हो जाएगा? M। मात्रा तो तुम्हें मालूम ही है। अब तब हम निकालेंगे परिपथ में धारा, इसमें बेटा तो यहाँ से निकालेंगे परिपथ में धारा। परिपथ में धारा I बराबर वाली सूत्र तुम्हें मालूम नहीं है, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध बटे तो परिणामी प्रतिरोध कुल प्रतिरोध बात एक ही, यानी इससे परिपथ का होगा, इसका होगा क्योंकि परिपथ में निकालना है। तो I बराबर कुल विद्युत वाहक बल तो कितना रहेगा बाबूजी? NE ही रहेगा। तो हमारे पास यहाँ से हो जाएगा NE अपॉन कुल प्रतिरोध कितना रहेगा? R प्लस के M R अपॉन ये कब बन जाएगा? तो I इक्वल टू हमारे पास यहाँ से हो जाएगा MN कैपिटल E अपॉन M कैपिटल R प्लस N स्मॉल r। मात्रक तुम्हें मालूम है बाबूजी क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है?
एम्पियर होता है। अगला जो अंडरस्टैंड कर लो, आगे कराते। अब तुमने ये पूछा नहीं, माना जब कई सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर इस प्रकार की कई पंक्तियों को समांतर क्रम में, तो मिश्रित क्रम को मतलब है को श्रेणी लघु होता है और समांतर लघु होता है। तो जवाई 1 2 3 n सेलें तो पहले हमने जोड़ दी श्रेणी क्रम में, इस प्रकार की m पंक्तियां हमने जोड़ दी समांतर क्रम। क्या समझे? श्रेणी क्रम का मतलब क्या है? एक सेल को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को चौथे से जोड़ देते हैं, तो ये जो क्रम होता है वो हमारा श्रेणी क्रम कहलाता है। तो पहली देखो, एक सेल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब डॉट 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 अन्य सेल जुड़े हुए हैं। ऊपर वाली पंक्ति में श्रेणी, नीचे वाली में भी श्रेणी, 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 श्रेणी में कई, कितनी स्मॉल m सेल है, कितनी बेटा? जिनमें से प्रत्येक का विद्युत वाहक कितना है? कैपिटल ई, एवं आंतरिक प्रतिरोध कितना है? स्मॉल आर। मैंने एक ही बार लिख दिया है, तुम्हें तो मालूम ही है, तो बार बार लिखेंगे चित्र मतलब थोड़ा वैसा हो जाएगा, भद्दा हो जाएगा। उसके बाद ई और आर है, तो आंतरिक प्रतिरोध जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो कुल विद्युत वाहक बल हमने तो बताया था। अब रास्ते में गए, 2 रुपया यहाँ देने पड़े, 2 रुपया यहाँ, 2 रुपया यहाँ, 2 रुपया यहाँ, 2 रुपया, तो सब रुपया जुड़ेंगे, कितना जुड़ेंगे? तो ई इसका, ई इसका, ई इसका n बार जोड़ेंगे तो n ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? हो जाएगा। श्रेणी क्रम में विद्युत वाहक बल हमेशा ऐड हो जाता है। क्या हो जाता है? ऐड हो गया बेटा, ठीक है। ऐसे ही आंतरिक प्रतिरोध को सूत्र श्रेणी क्रम में हो तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 डॉट 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 होता है। तो आपके पास n बार स्मॉल r जोड़ेंगे तो हमारे पास आंतरिक प्रतिरोध जो है स्मॉल r है, तो कितना आंतरिक, कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा? nr, श्रेणी क्रम वाला इसमें। अब बाबूजी यहाँ से देखो, इसका भी nr हो गया, हर पंक्ति का nr, 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 ठीक है। और विद्युत वाहक बल कितना हो गया? ne, 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 ne और n। लेकिन समांतर क्रम में हमने तुम्हें बताया विद्युत वाहक बल और विभवांतर कैसा रहता है? समान। कैसा रहता है? अर्थात अब तुम पांचों रास्ता में जब काउ रास्ता में जाओ तो टैक्स तो बराबर ही देने पड़ेगा वो। तो टैक्स का मतलब है चाहे किसी से किसी भी धारा में लेंगे तो विद्युत वाहक बल यदि हम किसी परिपथ के स्रोत के बीच निकालेंगे तो कितना रहेगा? Ne ही रहेगा। परंतु आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रत्येक सेल का इतना जो जुड़े समांतर क्रम में, समांतर क्रम में होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो nr है कहाँ तक है? m पदों तक। तो 1/nr समांतर क्रम बार सूत्र लगाया था हमने, जो आंसर आएगा तो nr जो कुल परिपथ निकाला तो आंतरिक प्रतिरोध आओ बेटा इतना r डैश बराबर nr/m। तो परिपथ में बाह्य प्रतिरोध कितना था? कैपिटल R। अब ये सीधे सीधे हमने क्यों जोड़ दे? क्योंकि श्रेणी क्रम में है, इनका एक सिरा जहाँ से जुड़ा हुआ है, दूसरा सिरा दूसरे सिरे से जुड़ा, जुड़ा है कि नहीं जुड़ा? तो ये हो गया श्रेणी क्रम। अब श्रेणी क्रम पुनः लग गया तो यहाँ से r बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध दोनों को जोड़ दिया, कुल प्रतिरोध आ गया। परिपथ में धारा निकालनी थी, कुल विद्युत वाहक बल बट्टे कुल प्रतिरोध। अब बाबूजी यहाँ से हमने लगा दिया, आंसर आया MNE/mr प्लस के nr एम्पियर। अब आगे देखो, अब इसमें धारा का अधिकतम मान कब प्राप्त होगा? धारा का अधिकतम मान कब प्राप्त होगा? अब इसमें भी कंडीशन है कि r ज्यादा हो, स्मॉल r का मान कम हो, यानी कौन सी कंडीशन लगेगी कि इसका जो मान है बाबूजी वो हमारे पास यहाँ से देखेंगे, हम लिख सकते हैं बट, अभी हम बताएंगे आगे थोड़े बाद में अंडरस्टैंड कराएंगे। अब उसके बाद यहाँ से देखेंगे mr प्लस nr का मान न्यूनतम हो जाए। किसका? mr प्लस nr का मान न्यूनतम हो जाए तो बाबूजी जिसका मान ये डेनोमिनेटर है, अर्थात हर का मान जितना कम होता है उतना ही सामने आने वाली संख्या का मान ज्यादा हो जाता है। तो mr प्लस nr का मान एक न्यूनतम जैसे 1 रखें। अब देखो एक उदाहरण के तौर पे हम तुम्हें बताते हैं, अब ये कैसे खत्म करने। अब उसके बाद उदाहरण के तौर पर मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अब जैसे हमारे पास ऊपर सिर्फ हम 5 ही 5 रख रहे हैं, ठीक है। अब देखो नीचे हर हमने पहले 1 बढ़ाओ तो जो संख्या कितनी आई? 5। जाके बट्टे 2 कर दो कितना रहेगा? अब देखियो केवल एक ही तो बड़ा आधो रहेगा। अब जाके बट्टे हम 3 कर देंगे तो 3 1 का 3 और 3 6 में 1.6 रहेगा। तो देखियो जितना हर बढ़ाते जाएंगे उतना ही वैल्यू कम होती जाएगी। तो यानी mr प्लस nr अर्थात ऊपर वाले का मान अधिकतम, हमें सामने वाले वेक्टर का मान अधिकतम प्राप्त करने के लिए हर का मान हमें न्यूनतम चाहिए। न्यूनतम का मतलब सबसे ज्यादा न्यूनतम हो सकता है 0। क्या हो सकता है? ज्यादातर 0 ही तो होगा। प्रतिरोध की जब बात हम करें तो प्रतिरोध 0 से बढ़कर कोई होता ही नहीं है। तो उसके बाद
यहां से लिख देंगे परिपथ में, किसमें बेटा, परिपथ में आई का मान अधिकतम होने के लिए, क्या होने के लिए, अधिकतम होने के लिए एम आर प्लस के एन आर का मान न्यूनतम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, न्यूनतम का मतलब समझते हो, छोटे से छोटा, यानी न्यूनतम होना चाहिए। अब बाबूजी यहां से देखो न्यूनतम होना चाहिए तो जहां तक निकालो तो एम आर प्लस एन आर, ज्यादातर हम जाके न्यूनतम को मतलब क्या लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं। अब जीरो लिख सकते हैं तो जहां तक देखो जाके बराबर हम इतना लिख सकते हैं अंडर रूट एम आर माइनस के अंडर रूट हमारे पास जहां से देखेंगे बाबूजी एन आर, और यहां से देखेंगे बाबूजी अंडर रूट एम आर अंडर रूट एन आर का होल स्क्वायर का, और यहां से लिख सकते हैं हम प्लस के हमारे पास जहां तक हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं और प्लस के हम 2 अंडर रूट के अंदर एम एन स्मॉल आर और कैपिटल ऐसे लिख सकते हैं, और बराबर हमारे पास क्या है जाएगा, जीरो है जाएगा। या हम चाहें तो अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर एम आर और अंडर रूट के अंदर एन आर लिख सकते हैं। अब उसके बाद जब खोलेंगे तो जो एम आर प्लस एन आर और जो अंडर रूट के अंदर 2 आए वो जो माइनस के आएंगे, जो प्लस के कटे जाएंगे तो बराबर रहेंगे। अब देखो इनको मान यदि जीरो कर देंगे तो जीरो ही है जाएगा, पूरा टर्म ही का है जाएगा, जीरो है जाएगा। लेकिन हमारे पास न्यूनतम होने के लिए अंडर रूट एम आर इंटू अंडर रूट एन आर का मान न्यूनतम नहीं हो सकता, न्यूनतम नहीं हो सकता। तब अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं को मान न्यूनतम क्योंकि जेता घट सकता है। अब जिन्हें में न्यूनतम कैसे आ जाएगा, क्योंकि 1 और गुणा 2 करो तो बढ़ के गुणा में तो हमेशा संख्या कैसी आती है, बढ़ के, और न्यूनतम कहाँ में आते हैं, माइनस में। तो उसके बाद यहाँ से देखेंगे वर्गमूल लेने पर, क्या करने पर, वर्गमूल लेने पर। जब वर्गमूल लेंगे बाबूजी तो यहाँ से देखो वर्गमूल हटा तो अंडर रूट जहाँ से रह जाएगा एन कैपिटल आर माइनस के अंडर रूट एन स्मॉल आर और बराबर हमारे पास जीरो। अब जे एक माइनस के तो प्लस के, अंडर रूट के अंदर हमारे पास एन कैपिटल आर बराबर अंडर रूट के अंदर एन स्मॉल आर। वर्ग करने पर, क्या करने पर, तो इनके अंडर रूट क्या हो जाएंगे, सब गायब, तो एम कैपिटल आर बराबर एन आर, और जैसे हमें आर का मान चाहिए तो यहाँ से हो जाएगा एन आर और ताके बट्टे एम, या हमारे पास जब स्मॉल आर का मान चाहिए तो यहाँ से हो जाएगा एम आर कैपिटल बट्टे एन, यहाँ से हो जाएगा इतना उतार लीजिए।